भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो होने का नाम नहीं ले रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होता होता रह जाता है। तो आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल केवल इतना ही उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से करिएगा बस ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है वो आपकी पूरी होनी ही होनी है। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और जब गुरुदेव की यहाँ कथा चल रही थी तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब एक बच्चा है, किसी का लड़का था, किसी का लड़की था, कि इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में हैं कि आखिरकार इनका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण इन व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी व्यक्ति है घर का, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो भी पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था ना, उसका विवाह जो है वो पक्का हो गया है। और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की इच्छा, लोगों की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो जो कोई भी इच्छा मनोकामना है वह रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊँगा। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, आपको लेना है केवल और केवल आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, काली मिर्च लें कि काली तिल? तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, तो आपने ले लिया। अब जब काली मिर्च ले लिया तो साथ में आपको 1 धतूरा चाहिए। ठीक, धतूरा भी ले लिया। अब आपको ये लेके कहाँ पहुँच जाना है, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए?
खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है ना, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से आपकी जो है ना, वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। क्या लेने हैं? 11 लाल फूल। अब जब आप फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी खंडित या कटा फटा नहीं होना चाहिए, फूल कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं फूल लेने में, कि जो फूल है ना वो मिक्स ले लेते हैं, 2 फूल किसी और के ले लेंगे, मतलब 2 फूल गुलाब के ले लेंगे, 3 फूल गुड़हल के ले लेंगे, 4 फूल किसी और के ले लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको क्या करना है, आपको एक किस्म का फूल लेना है, 11 के 11। अगर गुलाब के ले रहे हैं केवल केवल गुलाब के लीजिए, अगर गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ठीक, ले लिया आपने। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आपने ले लिया, लेने के बाद पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे। ठीक, अब देखिए बहुत सारे लोगों की यही गलती है ना, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, ध्यान रखिएगा। ठीक, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता सुख सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता सुख सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, आपको चुपचाप वहीं जाके क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस, माता शोक सुंदरी वाली जगह में। ठीक है, और अपनी मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतना ही लगेगा। इतने के बीच आपकी मनोकामना इच्छा अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है ना, उस उपाय में आपको करना क्या है, जो तीसरा और आखिरी उपाय है हमारा, इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या, आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से, दाहिने मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगा देना है। अब जब 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाएंगे तब आपको क्या करना है, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, औषधि का रूप ले लेगा। फिर वही उंगली आप चुपचाप घर लेके आ जाइए बिना हाथ धोए, जहाँ आप लोग सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी सर साइड की, उसी दीवार पे लगा दीजिए। 1 से 1.5 महीना रुक जाइएगा, आपके जीवन में जितनी भी समस्या है दूरी होंगी और आपका अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा।